नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर। इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक एक हफ्ते की अगर रिटर्न की बात की जाए तो एक सप्ताह में इसने रिटर्न दिया है 16% का। वहीं अगर एक साल की बात की जाए तो 300% का रिटर्न है, और 5 साल की बात की जाए तो 18,767% का रिटर्न है, जो कि एक बम्पर रिटर्न दिया है कंपनी ने। एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो सारे इसके इसके हम बात करेंगे, फंडामेंटल पे बात करेंगे, इसके टेक्निकल पे बात करेंगे, अब इस स्टॉक को किस प्राइस पे लिया जाए उस स्टॉक की बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या ये स्टॉक लेने लायक है या इसकी तेजी ऐसी ही बनी हुई है। सारे कुछ चर्चा करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक बार लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके स्क्रीनर की वेबसाइट पे, वहां देखते हैं कि स्टॉक क्या है और क्या करता है और इसके फंडामेंटल किस प्रकार के हैं। तो हम आए स्क्रीनर वेबसाइट पे, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज ए primarily engaged in conversion of end of life tires into crumb rubber and steel wires obtained in the process। यहाँ से अगर जो पढ़ने से जो प्राप्त हो रहा है जानकारी, उसके अनुसार ये जो कंपनी है, तो जो बेस्ड टायर होते हैं जिनकी के लाइफ एंड हो जाती है, मतलब जो टायर खत्म होने को होते हैं, उन टायरों को ये क्रम करके और ये स्टील वायर को और रबड़ को अलग करती है कंपनी। ठीक है सर। उसके अलावा थोड़ा सा अगर इसकी वेबसाइट पे चलें तो वेबसाइट पे थोड़ी और जानकारी मिलेगी कि क्या इसमें जानकारी है आगे। अब ये देखिए, अब हम इसकी टिन्ना रबर की वेबसाइट पे आए और वहां पे वेबसाइट पे थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे और जानने का प्रयास करते हैं कि टिन्ना रबर क्या करती है, और टिन ये जो है कंपनी वो किस किस क्षेत्र में लगी हुई है, सारा कुछ जानने का प्रयास करते हैं वेबसाइट पे। हाँ, इसमें ये केवल वीडियो है, तो इसमें ज्यादा अगर कुछ बताने का प्रयास करूंगा तो काफी बड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। इसलिए इसकी वेबसाइट पे जाके अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके और भी पढ़ सकते हैं, सारा कुछ लेंथी पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा जो भी आप पढ़ना चाहें सारा कुछ वेबसाइट आपको बता देगी क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में। तो सारा कुछ एक बार, जैसे हमें कंपनी में निवेश करना है तो एक बार हम उसकी वेबसाइट पे जरूर जाएं और वहां से पता करें कि कंपनी क्या करती है, आगे कंपनी का प्रोसेस कैसा रहेगा, सारा कुछ इससे पता चलता है। ठीक है सर। अब यहाँ से देखिए, इसके प्रोडक्ट जो हैं वो क्रम रबर पाउडर, उसके बाद रबर पाउडर, एमआरपी माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर, उसके बाद हाई टेंसिल रिक्लेम रबर, उसके बाद कोटेड रबर पाउडर और क्रम रबर मॉडिफायर, ये सारी रबड़ बनाती है। रबड़ मैंने आपको पहले बताया कि इसका काम क्या है कि ये रबड़ को अलग करती है। जो टायर जो आपके आए, जो कि मतलब बेस्ट टायर आए, उनसे क्या किया इसने, रबड़ अलग की। उसके बाद उसमें जो वायर होते हैं, स्टील के वायर होते हैं, उनको अलग करती है। तो इतने ही तो ये रबड़ के पाउडर बनाती है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और नाम क्यों है इसमें, क्योंकि ये उसके बाद जो रबड़ पाउडर बनाती है वो आता है सड़कों में यूज, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आती है, सड़कें जो बनती हैं उसमें ये जो टायर होता है उसके ये डामर, ये जो टायर का जो वेस्ट होता है उसको ये प्रयोग करते हैं रबड़ की, उसमें क्या कहते हैं, जो सड़कें बनाई जाती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों में प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो स्टील वायर होते हैं उसके बाद नए टायर भी बनाते हैं। तो ये सारा कुछ ये काम करते हैं टिन्ना रबर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अब हम आगे अगर देखते हैं, अब इस थोड़ा कंपनी का विजन दिखाने का प्रयास करता हूं। टू कंटिन्यूअसली इनोवेट एंड अप्लाई एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज फॉर कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब जो भी वेस्ट है उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट कर रही है कंपनी। तो ये कंपनी आपको यहाँ से एक एनवायरमेंट फ्रेंडली भी आपको पता चल रही है कि इस कंपनी का जो विजन है वो भी काफी अच्छा है। तो मैंने और डिटेल जो आप पढ़ सकते हैं वो इसकी वेबसाइट पे और जाके पढ़ सकते हैं कि कंपनी और क्या क्या करती है। सारा कुछ डिटेल्स पे पूरा निर्भर करता है कि आप जो पढ़ेंगे वो सब कुछ इसमें वेबसाइट में पता चल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ कि कंपनी के फंडामेंटल किस तरीका के हैं वो देखते हैं। अब अगर फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 2900 करोड़ का, लगभग 2,909 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रही है इसकी 1698 रुपए की। हाई इसने लगाया 2179 रुपए का। और पीई रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 58.6 का। बुक वैल्यू अगर देखी जाए स्टॉक की तो 74.6 की है, मतलब पर शेयर की अगर वैल्यू जो है वो शेयर की वो आपकी 74 रुपए की आती है। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड 0.29%, थोड़ा डिविडेंड भी देती है। आरओसी आरओई देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आपकी 32.30 से ऊपर मेंटेन कर रखी है कंपनी ने, जो कि बहुत ही बेहतरीन है।
फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, तो यहाँ से ये लग रहा है कि ये स्टॉक अगर थोड़ा और ऊपर जाएगा तो इसमें आपको स्प्लिट या बोनस वगैरह कुछ मिल सकता है इसमें स्टॉक में। उसके बाद पीई रेशियो देखा जाए तो 0.24 का है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये पीई रेशियो के अनुसार स्टॉक अभी भी सस्ता है आपका। इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 45.4 का है। क्वार्टरली सेल्स अगर देखी जाए तो सेल्स वार 69.0 का है, और डिविडेंड यील्ड पहले बता ही चुका 0.29% की है। डेब्ट टू इक्विटी 0.67 का, मतलब थोड़ा सा कर्जा कंपनी के ऊपर है। उसके बाद रिजर्व देखें तो 111 करोड़ के रिजर्व हैं। पेट्रोस की स्कोर 5 का है, जो कि 4 और 6 तक का अगर होता है, 4-5 तक का होता है तो एक औसत कंपनी कह सकते हैं पेट्रोस के स्कोर के आधार पे। ठीक है, सेल्स ग्रोथ 42.5% की है, और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है 426 करोड़ का। तो जब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है तो इस कंपनी डिविडेंड भी देती है, इसीलिए थोड़ा बहुत। प्लेज परसेंटेज 0 है, ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ 5 साल की 22.9% की है, सेल्स ग्रोथ 3 साल की 40.8% की है। उसके बाद सारा कुछ कंपनी का बेहतरीन है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखी जाए तो 72.6% की है। तो अभी तक कंपनी में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया है जिससे हम कंपनी को कहें कि ये कंपनी खराब है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, यहाँ तक के जो फंडामेंटल हमने देखे। अब इसके जरा हम देखते हैं कि रिजल्ट किस तरह के आ रहे हैं, तो वो हम उस पर ही प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वार्टरली सेल्स। तो क्वार्टरली 2021 से देखें तो 48 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, जो अब 136 करोड़ तक पहुंच गई है। उसके बाद एक्सपेंस 40 करोड़ से एक्सपेंस बढ़ के 111 करोड़ का है। अब मार्जिन देखें कितने परसेंट मार्जिन पे काम कर रही है, तो कंपनी आपको 18% के मार्जिन पे काम करते दिखाई दे रही है। तो ठीक ठाक मार्जिन ले के चल रही है, 18% तक का मार्जिन ले रही है, कहीं 20% हो जाता, कहीं 18 है, तो ठीक ठाक है। उसके बाद इसके अगर नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो जो पहले 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती थी, अब वो 16 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी है कंपनी, जो कि अच्छा है कि लगातार प्रॉफिट इसका बढ़ता जा रहा है। यहीं ईपीएस देखें तो ईपीएस भी लगातार आपको वृद्धि दिखाई देगी। दो दो पहले ईपीएस था 2.16, आज ईपीएस 9.57 का है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है कंपनी के। उसके बाद साल दर साल अगर देखते हैं, साल दर साल बात करते हैं, साल दर साल में देखें तो 2021 से ही देखेंगे, जो 130 करोड़ की सेल थी आज वो 400 करोड़ की सेल है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल का भी 18% तक का मेंटेन की है कंपनी। और यहाँ से अगर हम देखें नेट प्रॉफिट, यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट अब जो पहले 0 हुआ करता था, अब वो 50 करोड़ पे आ गया है साल दर साल नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, सेल्स भी लगातार बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। कंपनी एक बेहतरीन कंपनी मालूम पड़ रही है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल की अगर देखें तो 41% से मेंटेन कर रही है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखते हैं तो 97% से मेंटेन। स्टॉक का सीएजीआर 201%, एक साल का 289% का दिया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखी जाए 36% की है। सारा कुछ बेहतरीन है। बैलेंस शीट पे थोड़ी नजर डाल दी जाए तो बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी के पास टोटल लायबिलिटीज अगर देखी जाए 268 करोड़ की है। उसको उसने जो फिक्स कर रखा है 130 करोड़ में, वर्क प्रोसेस चल रही है 7 करोड़ की, इन्वेस्टमेंट कर रखा है 31 करोड़ का, अदर एसेट 100 करोड़ के लगभग। इस तरह उसने अपने आप को जो लिया है वो सब मेंटेन कर रखा है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसके जरा रेशियो और देख लें, रेशियो किस तरह चल रहे हैं। और ये रेशियो लगभग सारा कुछ बयान करेंगे कि अब कंपनी किस तरीका से काम कर रही है, कितने दिनों में अपने पैसे देनदारों को चुका पा रही है, कितने दिनों में अपना काम पूरा कर पा रही है, कितने दिनों में इन्वेंट्री जो उसके पास पड़ी हुई है उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। तो ये सब 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। तो ये सारे बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2024 के देखो 30 दिन, 85 दिन, 66 दिन, 49 दिन। उससे पहले अगर मार्च 2023 में देखें तो देखो 40 दिन पे ला रही थी, 86 दिन ला रही थी, 48 दिन ला रही थी, 77 दिन ला रही थी, जो कि अब 2024 में और कम कर दी है। उससे पहले देखिए, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंपनी का। रिजल्ट सारा कुछ देखने के बाद, रेशियो सारा कुछ देखने के बाद मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कंपनी बेहतरीन है, बेहतरीन फंडामेंटल है। और आपको अगर ये कंपनी, अब थोड़ा चार्ट पे हम चलते हैं कि चार्ट क्या कहता है, थोड़ा उससे पहले हम ये और देख लें कि एफआईआई डीआई का डाटा क्या है या प्रमोटर होल्डिंग किस तरह की है, वो सारा कुछ एक बार और देखते हैं। अब देखो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 72% है, जो कि बहुत अच्छी है। एफआईआई 0.79% से, डीआई की होल्डिंग है नहीं है, पब्लिक की होल्डिंग 26.22% है। ठीक है, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये स्टॉक आपका पहले जो 73% का प्रमोटर होल्डिंग थी वो 72.65 है, जो कि बेहतरीन है। तो सारा कुछ फंडामेंटल कंपनी का बेहतरीन है, इस कंपनी में निवेश करने लायक है। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट क्या कहता है, चार्ट यहाँ से क्या कहेगा, कितनी प्राइस पे हमें ऐड करना है, कौन सी, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कंपनी बेहतरीन है, फंडामेंटल कंपनी के बेहतरीन है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्राइस पे इसको ऐड करना है।
आते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट को अगर देखें तो कंपनी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये था 700 रुपए के ऊपर। 700 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ये लगातार आपको 2100 रुपए तक दिखा के आई है। तो जब इतना ये लॉन्ग रन लिया है कंपनी ने, तो अब ये इसके बाद एक कंसोलिडेट जोन में चल रही है। और यहाँ पे किस प्राइस के बीच कंसोलिडेट कर रही है, ये लगभग आपकी 1972 से लेकर और 1458 रुपए तक। ठीक है सर, यहाँ पे ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। अब आपको कहाँ ऐड करना है, देखो यहां से अगर ये कंपनी 1952 रुपए के ऊपर निकलेगी तो यहां से फिर ये ब्रेकआउट करेगी, 2000 के ऊपर निकलेगी तो फिर आपको ये 2200 रुपए फिर दिखाएगी कंपनी। लेकिन आपको ऐड कहाँ करना है, देखो सर यहाँ पे अगर मार्केट में अगले वीक में हो सकता है थोड़ी बहुत टर्बुलेंस रहे, मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। और जब अगले वीक में मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो, तब ये स्टॉक आपको अगर 1500 1450 के आसपास मिले तो वहां आप ऐड करिए। और उसके बाद थोड़े थोड़े प्राइस पे आप ऐड करते जाइए। थोड़ी थोड़ी प्राइस का मतलब ये है कि प्राइस नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करते जाइए। जैसे आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है उसको 3 भागों में डिवाइड करिए। इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट के तरीके से ही ऐड करना है। ठीक है सर, यहाँ से जब ये स्टॉक 2000 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये स्टॉक आपको 2500 3000 की तरफ जाएगा। हो सकता है उससे पहले ही इसमें कोई कारपोरेट एक्शन हो जाए और आपको हो सकता है स्प्लिट हो जाए, हो सकता है ये बोनस दे दे कंपनी। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है कि इस स्टॉक को धीरे धीरे ऐड करते जाना है। कौन सी प्राइस पे, अगर ये आपको लगभग इस प्राइस पे 1700 1500 के आसपास मिले, ये जो प्राइस आ रही है, ये जो लगभग कितनी है चल रही है 1492 रुपए, मतलब 1500 की प्राइस के आसपास अगर मिले, क्योंकि एक रेंज है ये। अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो फिर ये 2500 के ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप अभी ऐड कर लीजिए, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ये ना रहे कि हमने ऐड नहीं कर पाई। फिर आपको नीचे अगर मिले तो कम से कम जैसे थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप ऐड करो, जैसे 3 भागों में ऐड करना है आपको। ठीक है, तो जैसे हमें 100 क्वांटिटी लेनी है तो 30 क्वांटिटी ऐड कर लो। जब 30 क्वांटिटी ऐड करेंगे, बाई चांस ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल गया तो स्टॉक ऊपर निकल गया तो जाने दो ऊपर। फिर जब नीचे मिले तो वहां ऐड करना, क्यों कंसोलिडेट तो करेगा स्टॉक। तो जहां आपको 3 भागों में ऐड करना है, अगर ये जो प्राइस मिल रही है इसकी, और ये लगभग कितनी है 1424, मतलब 1450 रुपए की जो प्राइस है इसकी, अगर 1450 रुपए के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जिस प्राइस पे अभी 1700 के पास चल रहा है, 1650 पास चल रहा है, वहां आप लेने का प्रयास करिए। और वहां से थोड़ा बहुत नीचे मिले तो आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए स्टॉक को। बेहतरीन फंडामेंटल है स्टॉक का, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हाँ, जो अगर जिनको एकदम फास्ट मूव चाहिए स्टॉक में, तो फास्ट मूव के लिए आप ऐड करें 2000 के ऊपर ऐड करें। ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 2200 दिखाएगा जब 2000 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तब। उसके बाद ये 2500 की रेंज में जाने को तैयार दिख रहा है स्टॉक, और बेहतरीन फंडामेंटल है, कोई भी इसमें स्टॉक में डेंट नजर नहीं आ रहा है। और ज्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर आप और ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिजल्ट का आप वेट कर लीजिए। अभी तक अगले वीक में तो इसकी रिजल्ट की आने की संभावना है नहीं है। फिर देखते हैं अगले वीक में कब इसका अपडेट दिखाई देता है, तो वहां पता चल जाएगा रिजल्ट कब आ रहा है। तो आपको अगर लंबा इन्वेस्टमेंट करना है तो काफी दिनों के लिए, तो स्टॉक को रिजल्ट का ही वेट कर लीजिए। लेकिन रिजल्ट इसके ठीक ठाक ही आने की संभावना है, क्योंकि पहले भी रिजल्ट अच्छे आए हैं इसके, और यहाँ से भी रिजल्ट ये अच्छे रिजल्ट देगी। कंपनी बेहतरीन नजर आ रही है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही कंपनी में। और आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। आपको अगर ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है, आपको 3 भागों में ऐड करना है। हमेशा इन्वेस्टमेंट के तरीके से ही ऐड करें, पहले क्वांटिटी ऐड करें, फिर 3 भागों में ऐड करना है, फिर जो शेष क्वांटिटी ऐड करनी है वो थोड़ा सा नीचे आने दो फिर ऐड करें। लेकिन अभी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक ऊपर निकला तो हमारे ये नहीं कहने को रह जाएगा कि हमने कुछ क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाई। तो मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया, बेहतरीन फंडामेंटल सारा कुछ अच्छा है स्टॉक का, और इस स्टॉक को आप ले सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में जारी रख सकते हैं। ठीक है सर, आपको सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।